हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड। जो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, उसका डे 5th एंड इसमें हम 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा, आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है। सो और भी ज़्यादा देखिए, और भी ज़्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि सेशंस आप लोग को कैसे लग रहे हैं, तो मैं और अच्छे से अच्छे सेशंस लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें हम हर मंथ की मार्च से लेकर जुलाई की 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। तो बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये आइडिया, एंड आप लोग चाहते हैं इस तरह की वीडियोस, देन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड सभी का PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है इस सॉफ्टवेयर विच इज़ मेड टू क्रिएट अ जॉब क्यू ड्यूरिंग शेड्यूलिंग ऑफ जॉब्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जॉब क्यू क्रिएट करने का काम इनमें से कौन सा प्रोग्राम करता है? स्पूलिंग, स्पूफिंग, ड्राइव या कंपाइलर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्पूलिंग। सो स्पूलिंग एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है और जॉब्स को पुट करता है ऑन अ क्यू, यानी कि लाइन से लगा देता है, एक लाइन में लगा देता है जो भी आपके ऑर्डर्स हैं उनको, एंड टेकिंग देम ऑफ वन एट अ टाइम फ्रॉम द क्यू। और एक एक करके क्यू से जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं, आपके जो भी आपने कमांड दी होती है, एक एक करके होती है। सो दैट इज सॉफ्टवेयर इज नेम्ड एज स्पूलिंग। ठीक है। द नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, ओपन एंडेड मार्केट सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज क्लोज सोर्स। ठीक है। सो क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है? दोज कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड जो है वो पब्लिश नहीं किया गया है। सो क्लोज सोर्स जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा। वहीं आपका ओपन सोर्स, ओपन एंडेड मार्केट सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर और ये जो है आपके वो माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्पल हैं, बट क्लोज सोर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। द नेक्स्ट है विच इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। गूगल शीट, गूगल पेज, गूगल डॉक, गूगल ड्राइव? तो ऑब्वियसली इट इज गूगल शीट। गूगल ड्राइव भी आप सभी जानते होंगे। गूगल डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड होता है। सो गूगल स्प्रेडशीट जो है वो आपका, गूगल शीट जो है वो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है गूगल की तरफ से। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हाई स्पीड मेमोरी है जो कि होल्ड करता है इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? सो प्रोसेसिंग के दौरान इनमें से कौन सा ऐसा हाई स्पीड मेमोरी है जो कि होल्ड करता है इंस्ट्रक्शंस को? तो सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी? तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कैश मेमोरी जो होता है वो टेम्परेरीली होल्ड करता है हाई स्पीड मेमोरी को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो जब भी CPU को किसी तरह का डेटा चाहिए होता है तो इट फर्स्ट सर्च इट इन कैश मेमोरी। अगर वहाँ पे प्रेजेंट है दैन वेल डन, गुड। इफ इट इज़ प्रेजेंट देयर, इट इज़ यूज इट एंड इज कॉल्ड कैश हिट। पर अगर वो वहाँ पे नहीं है, इट गोज टू द मेन मेमोरी। सो अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी में जाता है और डेटा को फेच करता है फ्रॉम मेन मेमोरी टू द कैश मेमोरी। ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से ऐसी कौन सी की है जो कि यूज़ की जाती है फॉर क्लोजिंग आ ओपन्ड विंडो और प्रोग्राम? सो ओपन विंडो और प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दिस इज़ वेरी इजी, Alt+F4। Alt+F4 का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना जो कंप्यूटर है उसको शट डाउन करना है, उसके लिए हम Alt+F4+U का यूज़ करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन सा है? यूजर डज नॉट हैव एक्सेस टू इट्स ऑपरेशन। क्विक प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम, रिमोट प्रोसेसिंग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैच प्रोसेसिंग। देन नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द MS ऑफिस प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स रिन्यूअल एंड फॉर विच प्रोडक्ट ओनली वन टाइम परचेज इज रिक्वायर्ड? सो आपको बताना है कि इनमें से MS ऑफिस प्रोडक्ट जो है इसमें से इट रिक्वायर्स रिन्यूअल एंड फॉर विच प्रोडक्ट ओनली वन टाइम परचेज इज रिक्वायर्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज MS ऑफिस 2019। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जो माल ऑपरेशंस होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न होता है? फिशिंग, फार्मिंग, वायरस, रैंसमवेयर? उसके पीछे रीज़न होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सिस्टम को एक तरह से डिस्टर्ब कर देता है और मेजर ऑपरेशनल इश्यूज लाता है एंड रिजल्ट इन डेटा लॉस एंड लीकेज। फिशिंग क्या होता है? जब कोई आपके सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से जो है वो एंटर करता है, उसे हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट है, सिंगल पार्टी डिस्क रिलाइंग ऑन द डिस्क कंट्रोलर फॉर फाउंडिंग आउट विच डिस्क हैज़ फेल्ड इज यूज्ड बाय?
सो जब भी हम सिंगल पार्टी डिस्क किस तरह जब डिस्क कंट्रोलर पे रिलाय करती है ताकि हम जान सकें कि कौन सी डिस्क जो है वो फेल हुई है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेट लेवल 5, रेट लेवल 2, 4, 3 या 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ रेट 3। देन नेक्स्ट है, विच कमांड में से कौन सा कमांड है जो कि डिवाइड कर देता है सरफेस ऑफ द ब्लैंक डिस्क को, ब्लैंक डिस्क के सरफेस को सेक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करने का काम कौन करता है, और उसको एक यूनिक एड्रेस जो है वो असाइन कर देता है, वेयर फॉर्मेट फैट चेक डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेट। ठीक है, देन नेक्स्ट है, एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स शोज बार्स इन अ सेल रेंज अलॉन्ग विथ वैल्यूज। वैल्यूज़ के साथ में सेल रेंज में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिससे बार्स जो होते हैं वो शो होने लगते हैं, डेटा बार्स, टॉप बॉटम्स, रूल्स, हाईलाइट, सेल रूल्स, कलर स्केल्स या रेंज बार्स। तो आप देखते हैं ना, अगर आपको जो सेल रेंज में बार्स यानी कि बार ग्राफ देखते हैं उसमें बार्स जो होते हैं वो ऐड करने का काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डेटा बार। ठीक है, द नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में पल्स कोड मॉड्यूलेशन का क्या रोल होता है, क्या पर्पस होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। सो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है, क्वेश्चन ऑन सिचुएशन, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंसर्टिंग ए पेन ड्राइव इन कंप्यूटर। सो जब हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑप्शन ए, दैट इज स्कैन एंड ओपन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस कम्स ऑटोमेटिकली ऑन अ डायलॉग बॉक्स विद अनदर ऑप्शन, कंटिन्यू विद स्कैनिंग। जब आप जो पेन ड्राइव है उसको लगाएंगे तो स्कैन करने के लिए पहले बोलेगा, फिर वो ओपन होगा, अपने आप ही उसमें से लिख के आता है कंटिन्यू विद अनदर, या आप स्कैन करें या उसमें दूसरा ऑप्शन आता है कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कौन सी डिजिटल करेंसी है जिसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं होता एंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर डायरेक्टली। सो आपको बताना है कौन सी ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं होता है एंड जो ट्रांसफ़र जो होता है वो वन यूज़र से डायरेक्टली दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र हो जाता है, बिटकॉइन, ट्रॉन, डॉज या क्रिप्टो करेंसी। तो आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, डिजिटल टोकन्स होते हैं। जैसे कि आपके पास में फिजिकल तरीके में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसी तरीके से डिजिटल फॉर्म में जो करेंसी होती है वो उस तरह की होती है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास कैश में नहीं है, यानी कि हमारे पास फिजिकली नहीं है, बट इट इज़ अ डिजिटल करेंसी जो कि अलाउ करती है लोगों को टू मेक पेमेंट्स डायरेक्टली टू ईच अदर थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम। एंड क्रिप्टो करेंसी जो है, नो लेजिस्लेटेड और इंट्रिंसिक वैल्यू, दे आर सिंपली वर्थ व्हाट पीपल आर विलिंग टू पे फॉर देम इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी लेजिस्लेटेड या इंट्रिंसिक इनकी वैल्यू नहीं होती है। द नेक्स्ट स्टेप, बेसिक फंक्शन जो होता है सर्वर का इज़ टू असाइन IP एड्रेसेस टू वेरियस डिवाइसेज एंड होस्ट। तो आपको बताना है इसमें से क्या है बेसिक फंक्शन, DHCP, DNS, IP, SMTP। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज DHCP सर्वर जो होता है दैट होल्ड्स IP एड्रेस। तो इसमें क्या होता है कि आपका IP एड्रेस होल्ड करता है और सभी तरीके की अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट है, IP एड्रेस क्या शो करता है, फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, सोर्स एड्रेस ऑफ द डिवाइस या डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द डिवाइस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि IP एड्रेस करते हैं, बट व्हाट डज इट शो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। तो ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस को शो करता है एंड इट इज़ अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर। हर डिवाइस का अपना एक UNI होता है, यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है, जो कि जो हर डिवाइस का होता है और नेटवर्क का होता है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश ऑप्शंस। सो वेबसाइट जो होता है वो किसका कलेक्शन होता है, HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स या सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देन नेक्स्ट है, which of the following is an alphanumeric combination of password। alphanumeric combination of password का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, that obviously it is D, ABCD@ 1 2 3 4। सो alphanumeric पासवर्ड जो होता है उसमें नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं एंड स्पेशल करेक्टर भी होता है। दैट्स वाई इसमें हमने हैशटैग जो आपका @ है वो भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है,
इनमें से विच वन इज़ यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। सो अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो किसका यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज़ लूपिंग। ठीक है, लूपिंग का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, विच वन इज़ द ओपन सोर्स ब्राउज़र, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, क्रोम या सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ क्रोम। सो क्रोम, ऑप्शन सी, दैट इज़ क्रोम। सो क्रोम जो है वो आपका ओपन सोर्स ब्राउज़र नहीं सॉरी, विच इज़ द ओपन सोर्स ब्राउज़र इस, तो ये जो आपका क्रोम है वो आपका ओपन सोर्स ब्राउज़र नहीं है, बट जो बाकी के हैं मोजिला फायरफॉक्स एंड यूसी ब्राउज़र जो हैं वो आपके ओपन सोर्स ब्राउज़र हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, क्रोम इज़ नॉट एन ओपन सोर्स ब्राउज़र अनलाइक क्रोमियम। सो ये जो है वो आपका ओपन सोर्स ब्राउज़र नहीं है, बट आपके मोजिला फायरफॉक्स एंड यूसी ब्राउज़र जो हैं वो आपके ओपन सोर्स ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का PDF, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहाँ जाके आप लोग देखेंगे तो आपको इस पूरी सेशन का PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।